डेज लो, लेकिन एसबीआई इस समय डेज हाई पर है। क्यों? क्योंकि मुनाफा तो खैर अच्छा ही है, मुनाफा का इशू नहीं होता है बैंक्स में। बैंक में एसेट क्वालिटी का इशू है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव की है, प्रोविजन कवरेज रेशो इंप्रूव किया है, और इनफैक्ट सारे पैरामीटर्स पे बीट है एसबीआई का नंबर, और अच्छे नतीजे की तो उम्मीद कर ही रहा था बाजार। लेकिन जो उन्होंने प्रोवाइड फॉर करके पूरा इसी क्वार्टर में प्रोविजन ले लिया है, अपफ्रंट प्रोविजन बढ़ा लिया है, उससे बाजार को बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई है। देखिए 5.3 वाला जीएनपीए 4.9 हो गया है, नेट एनपीए भी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आया है। सो कुल मिला के जो ट्रेंड पीएसयू बैंक्स का चल रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट का, कल यूनियन बैंक में ऐसा ही हुआ था, कैनरा बैंक तो हम देख ही चुके हैं, और अब एसबीआई में भी हुआ है। तो अच्छे नतीजों की पोजीशनिंग के बावजूद आज ऑलमोस्ट 540 के आसपास पहुंचता हुआ एसबीआई आपके सामने। बहुत ही अच्छे नतीजे, और डिटेल्स जो हैं वो बहुत शानदार हैं एज फार एज एसेट क्वालिटी इज कंसर्न। एक तरफ तो अपग्रेडेशन हो रहे हैं और रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है। इस वजह से बाजार खराब मार्केट में भी बहुत ही शानदार सैल्यूट देता हुआ। चक्री लोकप्रिय हमारे साथ हैं। चक्री, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली आपको और टीसीजी एसेट मैनेजमेंट की पूरी टीम को। आपका कुर्ता बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये पीएसयूज में क्या एकदम टर्न अराउंड आया है, आपका क्या व्यू है? जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है पीएसयू बैंक्स में पर्टिकुलरली, ये पूरी तरह प्राइस्ड इन है या अभी इसमें जूस बाकी है? नमस्कार और आपके सब viewers का नंबर, अगर आप 10K देखें, slippages are only 4,000 crore, or is nearly more than, और valuations भी are very currently at about. The loan growth is recovering. So because of the asset quality improvement as well as improvement in the loan growth rates, I think the valuations are very reasonable now, and so it will continue to improve. Not just SBI, Canara Bank, Union Bank, uh, uh, all these banks will do in the PSU pack will do well as corporate loan book is repairing and recovering. आई थिंक ऑडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, विल जस्ट रिकनेक्ट। इन द मीन वाइल निफ्टी इंटरडे लेके आइए डायरेक्टर साहब। आप देखेंगे कि पीएसयू बैंक, आज सुबह हम प्रियंका यही बात कर रहे थे कि बाजार के लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन है। अच्छे नंबर्स तो बाजार ऑलरेडी प्राइस इन कर रहा था, एक्सटेंट ऑफ इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी और अपग्रेडेशन ऑफ अकाउंट्स, वो सब चीज़ जो है एडिड पुश एसबीआई के स्टॉक को दे सकते हैं। और आज हमने जो पीएसयू बैंक इंडेक्स में बहुत अच्छी रिकवरी आई नीचे से, एसबीआई 540 हो गया है। डोंट बी सरप्राइज अगर ये और यहाँ से चलता रहे 2-4%, 5%, तो हमने 2 क्वार्टर पहले भी इसी तरह के नंबर्स आए थे और 6-7% एसबीआई चल गया था। कैनरा बैंक 228, 150 वाला। यूनियन बैंक आज थोड़ा सॉफ्ट है, बट कल 6% चल चुका है। ये वो बैंक हैं जो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं और बाजार को अच्छे एक्सपेक्टेशन के बावजूद इंक्रीमेंटल पॉजिटिव दे रहे हैं, और इस वजह से निफ्टी भी ग्रीन में हो गया। निफ्टी एक्चुअली डेज लो से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रिकवरी दिख रही है, और यही पॉइंट प्रियंका और हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर नंबर अच्छे आते हैं और इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट्स अच्छे हैं तो पूरे बाजार को सपोर्ट मिलेगा। देखिए मिला बाजार को बिल्कुल। देखिए आप बैंक निफ्टी को इस वक्त देखिए, हम ये भी बात कर रहे थे कि अगर 40,000 के अबव अब बैंक निफ्टी को जाना है तो एसबीआई के रिजल्ट्स अच्छे होंगे। एक्सपेक्टेड था, ऑनलाइन था, जिन की ट्रिगर्स की बात की जा रही थी, कॉर्पोरेट असेट क्वालिटी की बात की जा रही थी, वहां देखिए आप अच्छा खासा असेट क्वालिटी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। एनआई देखिए आप, वहां आप देखिए एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। तो एसबीआई के रिजल्ट्स पूरे बैंकिंग स्पेस के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है अपने आप में, और एसबीआई सिर्फ एक दिन नहीं चलता, अपने रिजल्ट्स के बाद कम से कम 2 दिन तक इसमें पॉजिटिव मोमेंटम रहता है। करेक्ट, इस तरह के ट्रेंड्स देखे गए हैं। दूसरा एक स्टॉक आज जो अटेंशन ड्रॉ कर रहा है वो है एलएनटी, 5% ऊपर। एलएनटी के रिजल्ट्स भी अच्छे थे, कमेंट्री भी अच्छी थी, और कुछ दिन बाद फॉलोअप बाइंग आ रही है। चक्री, आप तो कैपिटल गुड्स, आप लार्ज इकोनॉमी के स्टॉक्स को भी बहुत क्लोजली देखते हैं। एसबीआई तो एक था, एलएनटी भी। आपको लग रहा है कि इकोनॉमी को अब ये मिरर कर रहे हैं, क्योंकि एसबीआई, एलएनटी, ये सब आफ्टर ऑल इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं, ये चलने लगे और नंबर्स अच्छे देने लगे, यानी इकोनॉमी वाकई में बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे है। हाँ, सही बात है। एलएनटी इज इकोनॉमी तो, एंड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन भी पिकअप होगा,
Our relative valuations are very reasonable at this point, at about 17. Order book अच्छा है, and company का balance sheet execute करने के लिए तैयार है. So because of all this, I think L&T आराम से यहाँ से 20% return मिलेगा एक साल के अंदर. And other infrastructure companies which are economy related, as the economy recovers, these stocks will do it. और इस बार उनकी ऑडियो आई थिंक फिक्स हो गई है. चक्री, मुझे आपसे ये बात करनी है कि जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं इकोनॉमी पे, जैसे कि आपने अर्लियर बोला कि सेक्टर लीडर्स लाइक एसबीआई, एल&टी वो सब परफॉर्म करने लगे हैं. इंटरनल डेटा पॉइंट्स भी बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत सॉलिड ग्रोथ पे हैं. आपको लगता है ये ड्यूरेबल है बुल रन जो अभी चल रहा है? Clearly durable है साहब, because if you look at it, अभी तो recovery early stages में है, and as you go into next year and the following year, as the pandemic recedes and the economy picks up, that's when you will see the corporate earnings accelerating. Abhi to khali it's just a normalization from last pandemic period. So I think from that perspective, in terms of recovery of earnings, is still very early in the whole innings, and we will see very strong earnings recovery going into FY23 and 24. And the big leaders like SBI, L&T, corporate-facing bank, cyclicals, all these companies, type of companies will benefit. आज एक ICICI सिक्योरिटीज़ ने रिपोर्ट निकाली है, उसमें लिखा है कि उसमें विनोद खारकी ने बोला है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2020 में 1 या 2% के आसपास था, जो अभी बढ़ के 4% के आसपास हो गया है. यानी कॉर्पोरेट प्रॉफिट एक्सपैंड कर रहे हैं. वो ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर ऑल अर्निंग्स को ही मिरर करता है स्टॉक मार्केट और स्टॉक और कोई भी स्टॉक फॉर दैट मैटर. तो अर्निंग्स अगर इंप्रूव करते रहेंगे, जीडीपी कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी अपने हाईएस्ट इन 10 ईयर्स पे है, दशक के हाईएस्ट लेवल पे है. और आगे 2 साल में भी आईसीआईसीआई के अनुसार ये कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ने की उम्मीद है और 8.4 लाख करोड़ जाने की उम्मीद है. तो ये कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर एक्सपैंड करती रहेगी तो चक्री लोकप्रिया बता रहे हैं कि इस बुल रन को थोड़ा और लेग्स मिलेगा. आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में खेल रहे हैं इस समय जो ऑनगोइंग बुल रन है? किस तरह के फ्लेवर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में चक्री? अपना पोर्टफोलियो में बेसिकली जो went है, it is more towards cyclicals and consumer discretionary. Consumers are basically stayed at home for the last 1 or 2 years, and now they will come back and spend on jewelry, on cars, on autos, on various refrigerators like Voltas kind of companies. So all these companies will benefit on one hand, and second, companies as they begin to normalize, their earnings will show higher profitability. So our profit margins will improve, then they will be able to support higher multiples. So as a result, I think both corporate and consumer will normalize in the next 6 to 8 months. राइट मिस्टर चक्री, साथ ही बहुत सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम और डिटेल में डिस्कशन करना चाहें, आपसे जानना चाहेंगे कि पीएसयू स्पेस पर आपका किस तरह का व्यू है, क्योंकि जितने भी अच्छे ट्रिगर्स हैं वो कहीं ना कहीं फैक्टर इन होना शुरू भी हो गया. दैट्स व्हाट वी सी, दैट्स क्वाइट एविडेंट एज द प्राइस इज मूविंग, इंटायर पीएसयू स्पेस इज बजिंग. अगर हम यहाँ देखें तो रिकवरी एक बड़ा रीज़न, इनकी जितने भी आप बैंक्स के जो रिजल्ट्स आए हैं उससे दिख रहा है कि प्रोविजनिंग राइट बैक हो रहा है, इनके एनआईज में, मुनाफे में, असेट क्वालिटी सुधरती हुई दिखाई दे रही है. सो इन पर्टिकुलरली क्या आपकी कोई डायमेंशंस है, आपने डिस्क्रिप्शन की है कि पीएसयू स्पेस अच्छा है या प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छा है, या ओवरऑल आपको बैंकिंग पूरा अच्छा दिखता है? ओवरऑल बैंकिंग अच्छा दिख रहा है, उसमें से पीएसयू का बेनिफिट फर्स्ट होगा बिकॉज ऑफ simple reason that corporates have not been in a position to do meaningful work in the last 1.5 years because of the pandemic. As the economy recovers and as supply chains normalize, because of that, corporates will be able to supply more and meet the demand. Right now, all the inflation that we are seeing is largely only a supply constraints. As those constraints are removed, earnings will pick up. So on back of that, all the PSUs like banks, SBI, Canara Bank, Union Bank, they'll all benefit. On the other hand, power companies, NTPC, Power Grid, इनका जो है utilization factor is very low right now. It's probably 65%.
So as it goes towards 85-90%, then the earnings recovery will be really strong and the stocks are undervalued. चक्री, स्मॉल कैप मिड कैप में आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के नाम हैं? दे मे नॉट बी एग्जैक्ट रिकमेंडेशन, बट आप उनको कौन से मतलब आप अर्निंग्स इंप्रूवमेंट किस तरह के स्टॉक्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसलिए आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है वो? देखिए, I think more than the distinction between large cap versus mid cap, the distinction that we are making in our portfolio is where will we see revenue recovery, where will it be faster? So individual companies, whether it is in Voltas, you will see earnings revenue recovery coming faster, or a large cap like NTPC, as a utilization of the factory improves, their revenue will recover faster. I think that is the cyclical bent of the portfolio. Which is, and it is less towards the consumer staples because those stocks are already run up, and I think you will not see significant outsized better than the market returns, which you will see in the cyclical sectors. एक आखिरी सवाल चक्री, आज इम्पोर्टेंट इसीलिए शायद बाजार इसलिए भी थोड़ा नर्वस हो रहा है क्योंकि फेड की कमेंट्री आएगी और उम्मीद ये है कि रेट हाइक तो नहीं लेकिन एटलीस्ट जो सरप्लस लिक्विडिटी मार्केट में है ग्लोबली उसको फेड धीरे धीरे स्क्वीज बैक करना शुरू करेगा, नॉर्मलाइजेशन का एक रोड मैप या कोई ग्लाइड पाथ दिखाएगा. आपको लगता है ये फेयर कंसर्न है बाजार की, या आपको लगता है यूएस मार्केट्स अभी रेडी नहीं है तो सिर्फ पॉस्चरिंग करके यूएस फेड छोड़ देगा? You're right, US posturing करके छोड़ देगा simply because US itself is also on a recovery path. अगर आप उनके corporate earnings देखें तो you will see that they are one of the strongest in many years. In fact, over the last probably 10-15 years. So that recovery has to materialize over the next 1 year or so. And more than 75% of all companies in the US have beat their expectations in the quarter. So this trend bodes well, and I think the glide path is intact. I think it will not derail the market. Market का fundamentals अभी तो solid. ठीक है, दैट्स राइट. थैंक यू सो मच मिस्टर लोकप्रिया, आज आप हमारे साथ बने. यू हैव गिवन अस टाइम एंड स्पोकन ऑल दीज सेगमेंट्स अबाउट योर इंटरेस्ट एंड योर फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग